वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास ले चुके थे तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर रहे थे, जो आपका चैप्टर केमिस्ट्री में चौथी चैप्टर आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या था, चैप्टर का नाम था कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसकी यौगिक में हम पहला क्लास ले चुके थे, तो जो इंट्रोडक्शन क्लास था एक तरह का, उसी को आज हम और थोड़ा सा विशेष रूप से डील किए हैं। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज को समझाने की कोशिश करते हैं और एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का साथ में सेल्फ प्रैक्टिस इसी यूट्यूब माध्यम से किया जाएगा। तो उसको देखने के लिए भूले नहीं और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जोड़ी इसमें, क्योंकि उनका भी ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सेट चलेगा उनसे ना छूट पाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का नाम क्या है, आपका चैप्टर दिया हुआ था। तो फर्स्ट आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो कहता है कि ऐसा कोई भी यौगिक है, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन हो, कार्बन तथा हाइड्रोजन हो। ये परिभाषा कर रहा है कि ऐसा हम कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, तो हाइड्रोकार्बन से देखिए ये दो टर्म से मिलकर बना, हाइड्रो, हाइड्रो और इधर कार्बन, मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कोई भी यौगिक बना होगा, उस टर्म को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो आपको हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन अगर मालूम करना होगा, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड का निर्माण होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल तो अपने मेथेन देखिए, मेथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 देखिए, मेथेन में C जो कार्बन है और H क्या हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से एथेन का फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो C2H6, दो गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि ये कंपाउंड जो बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इत्यादि करते एक्सेप्ट्रा इसको पढ़ते इत्यादि। ये जितने भी कंपाउंड हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले सबको सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन अब देखिएगा दो तरह का हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में अलग करके पढ़ना चाह रहे हैं। एक बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको इंग्लिश में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका इंग्लिश क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए दोनों टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है, देखिए टर्म को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डिफाइन करना चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन करेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहें, ध्यान से सुनिएगा, डिफिनेशन ध्यान देना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन, हम ऐसे चेन तो बनाना स्टार्ट किए थे कल है, हम लोग देखे थे कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या देखे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटनेशन प्रॉपर्टी देखे थे। तो कैटनेशन में क्या हमको मिला था कि कार्बन कार्बन लंबा चेन बनाएगा। तो ये लंबा चेन तो देखिए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन यहाँ पर और कार्बन यहाँ पर है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ऐसा चेन चलता रहा
तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया डिफिनेशन? चलिए अब दूसरा टर्म क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है अनसैचुरेटेड में? कि कार्बन और कार्बन के बीच है, कार्बन और कार्बन के बीच बहुत सारे कार्बन है, तो कहता है कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम, कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक केस में हम डबल बॉन्ड लगा दिए तो देखिए इनके एगो कम से कम है ना, एगो डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। दूसरा सवाल अगर ऐसे है, यहां देखिए, तो ऐसे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कि कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसके सैचुरेटेड कहते हैं। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ये दोनों टर्म पढ़ने से फायदा क्या है? देखिए, तो अब पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन में चला जाएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन में चला जाएंगे। तो पढ़ने से फायदा क्या है? कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम अल्कीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये फायदा हमको है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? कि कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, नहीं तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा? हम सैचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ लिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। चलिए देखिए अल्केन क्या होता है। देखिए अल्केन को पहचान करने का एक सबसे बड़ा, अल्केन को पहचान करने का सबसे बड़ा क्या है रोल? एक फार्मूला होता है अल्केन के लिए, हम उसी से अलग करते हैं। देखिए अल्केन, ये आपका अल्केन हो गया, ये अल्कीन हो गया, ये अल्कीन, और तीसरा जो था अल्काइन। तीनों को हम लोग लेके चलते हैं। ये जो है सैचुरेटेड से बना है, ये सैचुरेटेड, ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड से बना है। अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड का दो टाइप है और ये सैचुरेटेड का एक टाइप है। देखिए सैचुरेटेड में अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन के पढ़ेंगे। अल्कीन किसको कहते हैं? तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका एमएफ, एमएफ का मतलब क्या होता है? आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एमएफ का फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको लिख ही लेते हैं, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अल्केन बोलते हैं। अल्केन होने के लिए CnH2n+2 अगर है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं और जिसका फार्मूला क्या होने से CnH2n+2 है तो अल्केन होंगे। अल्केन में क्या होगा कि CnH2n होंगे अल्कीन के लिए। अल्कीन का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे MF निकालेंगे तो CnH2n होगा। और अल्काइन में क्या होगा तो CnH2n-2 होगा। ये अल्काइन का है। अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कीन का क्या था CnH2n+2 था। अल्कीन का क्या था CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। जैसे कि n का वैल्यू अगर 3 है, n का वैल्यू n जो है मान लो n का वैल्यू हम 3 रख लिए तो फार्मूला दिखेगा। इसका फार्मूला बनेंगे तो 3 को कार्बन होगा। n का वैल्यू कितना रखना है, जब हम 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 हाइड्रोजन देखिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 + 2 ना, तो कितना होगा 3H 3 6 2 8 होगा। इसका अगर रखेंगे n का वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, देखिएगा C3H देखिए तो 2 गुना 3 तो C3H6 हो जाएगा। जबकि इसका निकालेंगे n का वैल्यू 3 रखकर तो देखिए क्या निकलेगा CnH2n तो n का वैल्यू आपका 3 है -2 ना, तो सॉरी C3 देखिए तो 6 में से 2 चला गया तो 4। तो इस तरह से फार्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं n का वैल्यू रखकर। तो n का में तो अल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। अल्केन में क्या होगा CnH2n होगा, अल्काइन में CnH2n-2 होता है। एक फार्मूला आपको याद है तो अल्कीन और अल्काइन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको फार्मूला याद रखने पड़ेगा ये। अब देखिए ये जो है फार्मूला मिल गया। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग रख लेते हैं। तो पहला तो MF उसका याद हो गया। दूसरा बात इनके बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बांधते कैसे तो सिंगल बॉन्ड से, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे, मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो पहला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको याद होना चाहिए। दूसरी बात इसका बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, या ट्रिपल में होगा। एक बात और याद रखिएगा इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस क्या, और एक और डिफरेंस हम क्या अगर बात करते हैं तो इसके लास्ट में एन जोड़ेंगे, जबकि इसके लास्ट में इन जोड़ना है और इसको लास्ट में आइन जोड़ना है। इसको आइन पढ़ते हैं, वाई को आइन पढ़ते, इन पढ़ते और एन पढ़ते। एन ही है, इन है और आइन है। जैसे इसका अगर नाम लिखिएगा 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, इसको नाम अगर लिखिएगा तो प्रोपेन इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका नाम प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। अगर इसको पढ़ेंगे तो देखिएगा प्रोपीन इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया। और इसका प्रोपाइन, इसको क्या पढ़ेंगे प्रोपाइन। देखिएगा नाम में, देखिएगा नाम में इन जुड़ रहा है, जबकि नाम में इन जुड़ रहा है, आइन जुड़ रहा है और एन जुड़ रहा है। प्रोपेन एन आ रहा है, इन आ रहा और आइन आ रहा। इस तरह से नाम भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि प्रोपेन की क्या होगा, प्रोपेन की क्या होगा। और तो इस तरह अल्कीन और अल्काइन के बारे में अच्छी तरह से सीख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल की जो क्लास होंगे, कल की क्लास में हम लोग, कल तो लास्ट मंथ का टाइम ना है, कल 31 होगा, तो कल हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, बहुत सुंदर है, जिसका नाम है समजातीय श्रेणी, जिसका इंग्लिश होता है होमोलोगस सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है हमेशा
इस कंपाउंड का समझाती सीरीज क्या होगा लिखने के लिए, तो उसको बारे में अच्छी तरह से कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।